सब्सक्राइब कीजिए खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल को तथा उसके पास घंटी को आप करिए प्रेस खेती से संबंधित वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। डिस्प्रिन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा और आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है कि डिस्प्रिन का हम लोग पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे पे उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई डिस्प्रिन का उपयोग करने से पौधे में अच्छे ग्रो करता है और इससे क्या उससे हमको अच्छा उत्पादन मिलता है या फिर हमारे पौधे को इससे कुछ नुकसान होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्प्रिन क्या है। डिस्प्रिन एक गोली है जो सर में दर्द और कुछ जो बुखार वगैरह छोटी मोटी बुखार के लिए इसको दिया जाता है, खासकर इंसानों के लिए। इसके बाद देखते हैं कि ये डिस्प्रिन है क्या। देखिए, डिस्प्रिन एक प्रोडक्ट का नाम है जिसकी फार्मूला होता है स्प्रिन और ये स्प्रिन बना होता है सैलिसिक एसिड के एक घटक से। यहाँ तक तो हो गई डिस्प्रिन की बात। अब आते हैं कि सैलिसिक एसिड क्या होता है। सैलिसिक एसिड एक हार्मोन है जो पौधे में पाया जाता है। मतलब जो स्प्रिन बनाया जाता है ये पौधे के रस से निकाल के इसको बनाया जाता है। तो जो ये सैलिसिक एसिड है ये एक पौधे का हार्मोन होता है जो पौधे को तनाव से मुक्त रखता है। ये तो हो गया सैलिसिक एसिड और डिस्प्रिन के बारे में। इसके बाद जो वीडियो में बोला जाता है कि ये पौधे को मतलब फंगस आने से रोकता है, बीमारी आने से रोकता है, पौधे का अच्छे से विकास करता है, ये सारे चीज़ बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीज के साथ इसका क्या प्रक्रिया है। तो मेरे पास एक रिसर्च रिपोर्ट था, उसमें उन्होंने ऐसे का प्रयोग किया था 5 मात्रा में। एक तो पहले कंट्रोल सिंपल पानी में उन्होंने करा था, दूसरे में उन्होंने लिया था 10% ऐसे, तीसरे में उन्होंने लिया था 5% ऐसे, चौथे में उन्होंने लिया था 2.5% ऐसे और उन्होंने 5वें में लिया था 1.25% ऐसे। इसमें उन्होंने बीज को ट्रीट करके देखा था। तो जो 1.25% जो ऐसे लिया गया था उसमें सबसे अच्छे तरीके से बीज का जर्मिनेशन भी हुआ था और जो उसके जड़ हैं वो ज़्यादा बढ़ा था एज़ फॉर कंपेयर बाकियों से। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्प्रिन से डिस्प्रिन से पौधे मतलब बीज के जो जर्मिनेशन है वो अच्छे तरीके से होते हैं, लेकिन कम मात्रा में दिया जाए तो। ज़्यादा मात्रा में देने पर उल्टा नुकसान होता है। इस पे 2-3 मैंने रिपोर्ट देखे, उसमें वैज्ञानिकों का अलग अलग राय है कि कईयों का कहना है कि इससे जर्मिनेशन अच्छे तरीके से नहीं होते और बीज को नुकसान होता है, कईयों का कहना है कि इससे जर्मिनेशन अच्छे होते हैं और बीज के लिए फ़ायदा है। रिसर्च पेपर का जो लिंक है मैं आपको दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके इसको देख भी सकते हैं। इसके बाद सेकंड आती है कि ये फंगस से बचाती है। फंगस से बचाती है मतलब सीधी बात है कि ये पौधे को तनाव मुक्त रखती है, तनाव से मुक्त रखती है। अगर पौधे तनाव मुक्त रहता है तो उससे फंगस या फिर बाकी बीमारियाँ नहीं लगती हैं। तो ये एक छोटी सी बात है कि इससे फंगस से बीमारी बच सकती है, लेकिन ये फंगस को नहीं मारता है या फिर ये कोई फंगीसाइड वगैरह नहीं है। इसके बाद बोला जाता है कि इससे पौधे का विकास होता है। बिल्कुल, स्प्रिन डालने से पौधे की जो हाइट है वो बढ़ती है, पौधे में ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा में डालने पर नुकसान भी देखा गया है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो मैंने और 2-3 चीज़ नोट किया, मैंने देखा कि अगर जहाँ की पानी नमकीन पानी है तो नमकीन पानी में अगर हम लोग ऐसे को डालते हैं तो जहाँ पर जर्मिनेशन 50% होती थी वहाँ पर 80% तक जर्मिनेशन हुए हैं। तो अगर आपका पानी, आपकी जो खेत का पानी अगर नमकीन है तो आप उसमें डिस्प्रिन में आप अपने सीड को डुबो के मतलब थोड़ा टाइम तक डुबो के आप उसको रखिए, उसके बाद आप उसका बुआई करिए तो जो आपकी सीड की जर्मिनेशन है वो बाकी टाइम से अच्छे तरीके से होगा। ये चीज़ मैंने इसमें देखा। तो ये तो हो गई डिस्प्रिन की बात। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या डोज लें, क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, इसकी ज़्यादा मात्रा पौधे को नुकसान पहुंचाती है, पौधे के मतलब पत्ती में धब्बे पड़ जाते हैं, पौधे मर भी सकते हैं। तो इसीलिए इसके डोज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसके लिए जो मुख्यतः डोज होती है वो लगभग 4 लीटर पानी में 1 गोली, मतलब 3 से 4 लीटर पानी में 1 गोली देना है। 15 लीटर के पानी में आप लगभग 5 गोली का उपयोग कर सकते हैं। ये तो हो गई उसकी डोज की बात। अब चाहे तो आप इसको ड्रिप में भी चला सकते हैं, पत्ते पे स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सुबह या शाम पत्ते पे स्प्रे करिए। इसके बाद अब देखते हैं कि जो निष्कर्ष निकलता है, तो अगर हमारे पास बाकी अन्य टॉनिक जब उपलब्ध है मार्केट में स्पेशल पौधे के लिए, तो ये जो ह्यूमन के लिए जो बना हुआ जो गोली है इसका पौधे पे उपयोग करना मेरे को इतना फ़ायदेमंद नहीं लगा, थोड़ा रिस्क लगा। और ऐसी भी नहीं कि इसका आप उपयोग करते हैं तो पौधे बाकियों टॉनिक की अपेक्षा ज़्यादा बढ़े या फिर ज़्यादा बेनिफिट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो
फाइनली अगर हम लोग देखते हैं तो डिस्प्रिन का पौधे पे उपयोग करना इतना कारगर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा है। तो इससे बेटर है कि आप मार्केट में जो अदर टॉनिक है उसका उपयोग किया जाए एज फॉर कंपेयर डिस्प्रिन के मुकाबले। बाकी फसल आपकी है, मर्जी आपकी है, आपकी इच्छा होती है तो आप थोड़े मोड़े क्षेत्र में ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन एक टंकी में आप 4-5 गोली से ज़्यादा न दें। और हाँ, इसको 7 pH मान की जो पानी रहती है ना, मतलब जो आशुद्ध जल जिसको हम लोग बोलते हैं, न ज़्यादा खारा न ज़्यादा अम्लीय, ऐसे पानी में वो अच्छे तरीके से घुलता है। तो उसको घोलने के लिए कम से कम आशुद्ध जल का उपयोग करिए जिसका pH मान 7 होता है।